नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर आए हैं, जिसका पार्ट 3 है। आज का हमारा थॉट है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी थॉट के साथ तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायम इज कॉल्ड। कायम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए फूड इन माउथ, ऑप्शन बी फूड इन स्टमक, ऑप्शन सी फूड रीच इन ड्यूडेनम और ऑप्शन डी फूड रीच इन रेक्टम। देखिए, जो कायम होता है यह जो फूड होता है जब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ मिक्स होने के बाद जब ड्यूडेनम में पहुंचता है तो उसे कायम कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड रिजर्वियर इज नोन एज। जो फूड रिजर्वियर किसे कहते हैं? फूड का भंडारण करने वाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इसोफेगस, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, जो फूड रिजर्वियर होता है इसको स्टमक कहते हैं। जो स्टमक होता है इसकी कैपेसिटी होती है लगभग 1.5 लीटर। यह कंटेंट को रिजर्वियर कर लेता है, यानी भंडारण कर लेता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका मोस्ट डायलेटेड यानी सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्टमक और ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी अपेंडिक्स। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यह लेंथ में बड़ी होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यह लेंथ में तो कम होती है लेकिन डायलेशन में थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे डायलेटेड, जो मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ जीआईटी का स्टमक होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो पूरा जीआईटी सिस्टम होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें मोस्ट डायलेटेड जो पोर्शन होता है वह स्टमक होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक विच कनेक्ट्स विद इसोफेगस। ह्यूमन स्टमक का वह पार्ट आइडेंटिफाई कीजिए जो इसोफेगस से कनेक्ट होता है। ऑप्शन ए फंडस, ऑप्शन बी कार्डिया, ऑप्शन सी बॉडी और ऑप्शन डी पाइलोरस। देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें अच्छे से समझते हैं कि जो ये वाला पार्ट होता है इसको कार्डिया कहते हैं और जो ये वाला पार्ट होता है, ऊपरी जो पार्ट होता है, इसको फंडस कहते हैं और जो ये वाला पार्ट होता है इसको पाइलोरस कहते हैं और जो ये पूरा बचा हुआ जो पोर्शन है इसको बॉडी कहते हैं। तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमें इसमें देखना है कि वह स्टमक का वह पार्ट देखना है जो इसोफेगस से कनेक्ट होता है। तो ये हो गया कार्डिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्टमक इज अकम्प्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है स्टमक में वह किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है? ऑप्शन ए म्यूकोसा, ऑप्शन बी स्मूथ मसल लेयर, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड और ऑप्शन डी स्ट्रिएटेड मसल। देखिए, जो स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन होता है वह स्मूथ मसल लेयर के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टमक होता है इसकी जो मस्कुलर लेयर होती है वह स्मूथ मसल फाइबर की 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होता है,
मीडियल सर्कुलर फाइबर होता है और इनर ऑब्लिक फाइबर होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, दीज टिश्यूज आर फाउंड इन स्टमक। कौन से टिश्यू हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, ऑप्शन बी सर्कुलर फाइबर्स, ऑप्शन सी ओब्लिक फाइबर्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, जो स्टमक होता है, इसकी जो मस्कुलर लेयर होती है वह स्मूथ मसल फाइबर की 3 लेयर से बनी होती है। जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है यह आउटर होती है, आउटर, और जो सर्कुलर होती है यह मीडियल होती है, मीडियल होती है, और जो ओब्लिक होती है यह इनर होती है, इनर लेयर। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, सर्कुलर फाइबर, ओब्लिक फाइबर, दीज टिश्यूज आर फाउंड इन स्टमक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोरेब्स सिंड्रोम मीन्स। जो वोरेब्स सिंड्रोम होता है इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी रप्चर ऑफ इसोफेगस, ऑप्शन सी रप्चर ऑफ एब्डोमिनल वाल्व और ऑप्शन डी रप्चर ऑफ ड्यूडेनम। देखिए, जो ड्यूडेनम होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के रप्चर जो हैं वह इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहलाता है, और एब्डोमिनल वाल का जो रप्चर होता है वह हार्निया में देखने को मिलता है। और जो वोरेब्स सिंड्रोम होता है यह रप्चर ऑफ इसोफेगस, इसका मतलब होता है वोरेब्स सिंड्रोम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा फर्स्ट पार्ट है जो स्टार्ट कर देता है प्रोटीन का डाइजेशन? ऑप्शन ए स्टमक माउथ, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, जो माउथ होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो स्टमक होता है यह प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वह फर्स्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वह स्टमक है, जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक जूस कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वह किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट और ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी ग्लूकोज। देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको पेप्सिन कहते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है और यह एक्टिव फॉर्म में हो जाता है पेप्सिन के रूप में, जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है और यह प्रोटीन के डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन। नीचे दिए गए में से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन के ब्रेकिंग डाउन में प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी पेप्टाइडेज, ऑप्शन सी चाइमोट्रिप्सिन और ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वह होता है पेप्सिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो पेप्टाइडेज होता है यह
पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। और जो चाइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं। ये सभी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, लेकिन जो ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन है ये पेनक्रियाटिक एंजाइम है। और यहाँ गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम पूछा गया है, और गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है जो ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन के ब्रेकिंग डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वह पेप्सिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिनोजन इन स्टमक इज सीक्रेटेड बाई। जो पेप्सिनोजन होता है वह स्टमक में किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए गॉबलेट सेल, ऑप्शन बी जी सेल, ऑप्शन सी पैराइटल सेल और ऑप्शन डी चीफ सेल्स। देखिए जो गॉबलेट सेल्स होती हैं यह म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। और जो जी सेल होती हैं यह गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन करती हैं। और जो पैराइटल सेल होती हैं यह HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl का सीक्रेशन करती हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर ये होता है यह विटामिन B12 के ऑब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल होता है। और जो पेप्सिनोजन है यह सीक्रेट होता है चीफ सेल ऑफ द स्टमक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाई। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वह किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। देखिए जो लिवर होता है यह जो जूस प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं बाइल। यह बाइल का प्रोडक्शन करता है जो गाल ब्लेडर में स्टोर होती है। और जो पेनक्रियाज होती है यह पेनक्रियाटिक जूस का पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है। और जो स्टमक होता है यह गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है। और जो इंटेस्टाइन होती है यह इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करती हैं। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस जो पूछा गया है वह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वह प्रोड्यूस होता है स्टमक से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस आर कॉल्ड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उसकी कौन सी सेल हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती हैं जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है? ऑप्शन ए म्यूकस सेल, ऑप्शन बी नेक सेल्स और ऑप्शन सी पैराइटल सेल्स और ऑप्शन डी चीफ सेल्स। देखिए जो म्यूकस सेल्स होती हैं इनको म्यूकस नेक सेल्स भी कहते हैं। तो ये दोनों तो सेम हो गई जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। और जो पैराइटल सेल्स होती हैं यह HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती हैं जो विटामिन B12 के ऑब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें HCl जो होगा गैस्ट्रिक जूस में जो पाया जाता है वह किस प्रकार की सेल से सीक्रेट होता है? तो पैराइटल सेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो चीफ सेल होती हैं यह पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती हैं, पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाई। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वह किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए पैराइटल सेल्स, ऑप्शन बी म्यूकस सेल्स, ऑप्शन सी बी सेल्स और ऑप्शन डी चीफ सेल्स। देखिए जो पैराइटल सेल्स होती हैं वह HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। और जो म्यूकस सेल्स होती हैं म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं।
और जो बी सेल्स होती हैं यह लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, और जो चीफ सेल्स होती हैं यह पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती हैं, पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय पैराइटल सेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वह किसकी वॉल में प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्टमक, और ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, और ऑप्शन डी इसोफेगस। देखिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वह स्टमक की वाल पर प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि नाम से ही गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की ग्लैंड होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, इनमें से कौन सी लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है बॉडी की? ऑप्शन ए म्यूकोसा, ऑप्शन बी सब म्यूकोसा, ऑप्शन सी पेरिटोनियल, और ऑप्शन डी सिरोसा। देखिए म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सिरोसा यह स्टमक की लेयर होती हैं, स्टमक की तीनों लेयर जो हैं वो स्टमक की होती हैं, और जो पेरिटोनियल होती है यह लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है बॉडी की वह पेरिटोनियल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्टमक इज सिचुएटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ पाइलोरस, द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में ओपनिंग होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फंडस, ऑप्शन बी कार्डियक स्पिंचर, ऑप्शन सी रगे, और ऑप्शन डी पाइलोरिक स्पिंचर। देखिए जो स्टमक होता है ये स्टमक होता है, और इसका जो ये पार्ट होता है ऊपरी वाला इसको फंडस कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कार्डियक कहते हैं। कार्डियक स्पिंचर होता है ये, और ये बॉडी होती है, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। इसमें पूछा गया है ओपनिंग बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम, जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में ड्यूडेनम से ये पार्ट कनेक्ट होता है तो इसको पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। तो जो ओपनिंग होती है स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में उसको पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, नीचे दिए गए में से कौन सा रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है? रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो होता है वह बिहाइंड द पेरिटोनियल, उसको रीट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्प्लीन, और ऑप्शन डी किडनी। देखिए जो किडनी होती हैं यह रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती हैं, यह बिहाइंड द पेरिटोनियल और आउटसाइड द पेरिटोनियम होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं। थैंक यू। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।